नमस्कार, मैं हूं विदुषी और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। खबर डिंडोरी से। डिंडोरी में जनता दल यूनाइटेड के बैनर तले समनापुर क्षेत्र के अड़ाई रैयत, डुंगरिया उमरिया रैयत, केवलारी, सलहेखोरी, बमहनी सहित अनेक गांव के किसान अड़ाई गांव में बनने वाली खरमेर मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए शासन द्वारा जबरन भूमि अधिग्रहण करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में बड़ी संख्या में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। हाँ, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आज एक ज्ञापन सौंपा। किस बात का ज्ञापन था, क्या मामला? डिंडोरी जिले के समनापुर ब्लॉक के अंतर्गत 3-4 गांव के किसानों की भूमियों को बगैर उनकी सहमति से जल संसाधन विभाग को उनकी निजी भूमियों को स्थानांतरित कर दिया गया है। तो वो जो अंतरण हुआ है उस संबंध में वहाँ के कृषकों के द्वारा ये हमारी पार्टी के पास ये आए थे और पार्टी को ये कहा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और हमारी निजी भूमियों को शासन ने जल संसाधन विभाग के नाम पर हस्तांतरण किया है। तो वो उन किसानों का ये कहना है कि न ऐसा हमने कोई सहमति दिया है, बिना सहमति के वो भूमि का अंतरण शासन के नाम पर कर दिया गया। उसी के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर महोदय के माध्यम से आज ज्ञापन पार्टी के द्वारा सौंपा गया। यदि भूमि वापस नहीं होती तो अगला कदम पार्टी का क्या होगा? वही कि आज ज्ञापन दे दिया गया है, अब उसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय क्या निर्णय लेते हैं बस हम उनका इंतज़ार करेंगे कि क्या उस पर निर्णय लेते हैं। किसानों की हितैषी सरकार है तो उसके लिए विचार कर सरकार उनकी भूमि वापस करे और किसानों के हितों में कार्य करे। यही अपेक्षा के तहत हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है और जो आगे निर्णय आएगा तो आने वाले समय में आप लोगों को अवगत करा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि किसानों की पैतृक भूमि जिस पर वर्षों से खेती कर अपना और परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, विगत 7 वर्षों से बांध बनाने के नाम पर जल संसाधन विभाग धोखाधड़ी कर जबरन उनकी खेती की भूमि को अधिग्रहण कर रहा है। आज आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, किस बात का ज्ञापन देने आए? ये किसानों का जो जमीन अधिग्रहण किया गया है बिना किसानों का अनुमति बगैर, तो पुनः ये जमीन को ये सरकारी में लिया गया है, इसको पुनः वापस किया जाए। इसीलिए ये आज ये जनता यहाँ पर इनसे विज्ञापन सौंपने आए। किस चीज़ के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है? ये जो बांध कौन से गांव पे, कहाँ पे ये बना? अंडई उमरिया गांव, खरमेर नदी वहाँ पर पड़ता है। खरमेर नदी है, वहीं अंडई और उमरिया के बीच में है। वहीं पर ये बांध बांधने का प्रक्रिया इनका चल रहा है, पर वहाँ का किसान हमें नहीं चाहिए बांध और न ही हम ज़मीन देंगे। तो बिना अनुमति के ये अपने ज़मीन को ज़बरदस्ती अधिग्रहण किया है और अभी भी किसानों को मालूम नहीं है कि अपनी ज़मीन अधिग्रहण में चला गया है। जब ये किसान वहाँ पर गया कुछ अपने कामों से कि अपने पट्टाओं में कुछ करवाने के लिए, जब मालूम चला कि हमारे ज़मीन ये सरकार बिना अनुमति के हमारी ये अधिग्रहण किया है। क्या चाहते हैं आप? हमारी ज़मीन पुनः वापस चाहिए। मैं ग्राम उमरिया का हूँ। अंडई और डोंगरिया के बीच में जो मध्यम घर में जो है बांध बन रहा है और उस बीच में वो बांध बन रहा है, उसी बीच में हमको किसी काश्तकारों को पता नहीं ये ज़मीन कब हुआ, कैसा हुआ, किसी को पता नहीं। पर जब हमको ज़रूरत पड़ा का चीज़ का, खाद का और बीज का, खाद बीज का जब पता चला हमको तो हम आए ब्लॉक में समनापुर। जब समनापुर में आए तो ये पता चला कि तुम्हारा तो ज़मीन वमीन है ही नहीं है, सब तो जल साधन में निकल गया है, क्या करोगे खाद बीज? तो मैं कहा अरे यार हमारा पट्टा है, रखे हैं, देखो ना भाई पट्टा रख के आए हैं, हमको खाद चाहिए, हमको बीज चाहिए। तो उनसे पूछा गया कि बीज कहाँ मिलेगा? तो हम कहें भाई आप पट्टा से नहीं दोगे तो पैसा से देव पर देव, हमारे खाद बीज और खाद का ज़रूरत है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई इस प्रकार से बात है तो हम तो ज़रूर देंगे। तब वो बीज हमको दिए, पैसा से नगद खरीदे और ख़रीद करके तब हम गांव में जाके बताए कि भाई हमारा जो है ज़मीन जल साधन विभाग में चला गया है, आप सब अपने अपना नक्शा खसरा निकालवाओ। तो सबको जब निकलवाए तो सबको पता चला कि किसी का 2 मेड़ निकल गया, किसी का 3 मेड़ निकल गया, किसी का 4 मेड़ निकल गया। तो जब हमारे पास नोटिस है नहीं, हमारे पास कागज़ें नहीं, हमारे पास कोई चीज़ का जानकारी नहीं, फिर हमसे अन्याय क्यों कर रहे हैं सरकार?
बांध जब बंध रहा है, बांध के लिए तो हम कह रहे हैं कि हम जब मुआवजा लिए नहीं है तो बांध जबरदस्त क्यों बांध रहा है सरकार? पहले बात तो हमें बांध हमको बांध तो चाहिए नहीं। हम एक बार हो गए, 2 बार हो गए, कई बार हो गए, बताते बताते शासन हमसे अन्याय क्यों कर रहा है। इसलिए हम जो है 7 साल हो गया ये 7-8 साल, और आज हम जो है कलेक्टर साहब के सामने जो है आज जा रहे हैं और चोर की तरह कर रहे हैं। आज जो है कानून के साथ हम बहुत मतलब वो कर रहे हैं, लेकिन हम आज कानून के हिसाब से कलेक्टर साहब को अपना विज्ञापन सौंप रहे हैं और प्रेम से उसको बता रहे हैं, अगर किसी भी प्रकार से जान मान की हानि होगी उसका जवाबदारी शासन रहेगा, हमारा शासन को शासन। अब हम जो है आखिरी बात बता दे रहे हैं कि हम अपना धीमी नहीं छोड़ेंगे। हम गुमराह करके इतना दिन शासन जो है कई प्रकार के शासन जो है हमको बताया कि ऐसा करेंगे वो करेंगे। आज जब हम 270-75 आदमी हमारा काश्तकार उमरिया के हैं, लेकिन 70-75 275 में कोई काश्तकार लिए नहीं है। 1-2 लिए हैं जो हमारे ग्राम में रहते नहीं हैं, जो शासन की ड्यूटी करते हैं, बाहर रहते हैं, वो लोग ले लिए हैं तो कहते हैं उमरिया के ले लिए हैं। जब लिए हैं तो इतना हमारे पास में पट्टाधारी कहाँ से आ जाए? तो ऐसा हमसे शासन जो है धोखा करता है। जब नए यहाँ पे बन रहा है और वो ऊपर जाके जो है मकान बना रहे हैं, ऐसा आप हमारे साथ शासन जो है खिलवाड़ा कर रहा है। ये अन्याय है सर, इसको हमको न्याय, जिसका हम समस्त ग्रामों के लोग विरोध करते हैं और बांध के लिए किसी भी कीमत पर अपनी भूमि नहीं देंगे। यदि भविष्य में जबरन भूमि अधिग्रहण की जाती है तो किसी भी स्थिति के लिए शासन और प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। प्रशांत सिंह सिसोदिया, ब्यूरो चीफ, जिला डिंडोरी, मध्य प्रदेश। इसी तरह की देश, दुनिया और अपने आसपास की हर खबर और खबर के असर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस खबर को शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ।